हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आज की सुबह की शुरुआत हो रही है प्रसाद बनाने के साथ। और आज मम्मी लगी हुई हैं सुबह सुबह किचन में, क्योंकि आज भी हमारे घर में पूजा है। और दोस्तों, कल थी जगन्नाथ भगवान जी की पूजा और आज है हमारे यहाँ कुल देवता की पूजा, मतलब देव पूजा होती है। ये भी चैत्र मास में ही पड़ती है, तो वो वाली पूजा है। और इस पूजा में कढ़ी, चावल, पूड़ी, ये सारी चीज़ें बनती हैं। और बनते हैं जौ के फरे। तो वही जौ हम मम्मी ने धो दिए थे कल, तो वो मिक्सी में पीस दिए हैं। उसको चाल के उसके फरे मम्मी ने बनाए हैं। और इसमें भी नई फसल ली जाती है, मतलब जो जौ होते हैं नई फसल की ही होते हैं। तो वही ये सारी चीज़ें हो रही हैं और प्रसाद मम्मी ही बनाएंगी। तो नहाकर हम आ गए थे। और उसके बाद जब तक ये पूजा नहीं हो जाती तब तक कुछ और नहीं बन सकता है। मतलब चाय वगैरह जिसको अगर पीनी है तो पी सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं बनेगा जब तक देव पूजा नहीं हो जाएगी। और ये पूजा साल में कम से कम 4 से 5 बार पड़ती है। तो ये चैत्र मास वाली पूजा है। और यहाँ पर दही में मम्मी ने जो बेसन की पकौड़ी होती है वो डाल दी हैं, वो भी सभी लोग खा लेंगे। और यहाँ पर चारू भी उठ गई हैं और इस समय चारू की छुट्टियाँ चल रही हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स इनके हो गए हैं। उसके बाद 3-4 दिन की छुट्टी बता दी गई है। यहाँ पर मम्मी कर रही हैं पूजा। अग्नि को अगियार दिया जाता है, ये ऐसे होती है कुल देवता की पूजा। तो थाली में जो भोजन निकाला जाता है, जो प्रसाद निकाला जाता है, सबसे पहले उन्हीं को खिलाया जाता है। उसके बाद जो घर के बड़े बेटे होते हैं या छोटे बेटे होते हैं उनको खिलाया जाता है। उसके बाद फिर सभी लोग खा सकते हैं। तो पूजा हो चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर हम चाय गरम कर रहे हैं। मम्मी भी पी लेंगी और हम भी पी लेंगे। और फिर उसके बाद तैयारी शुरू हो गई है इन लोगों की जाने की। भाई आज ज़ोरों शोरों से तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। आज जो हमारी मासी जी हैं उनके यहाँ है पूजा, बहुत ही बड़ी पूजा, मतलब जो ब्रह्म भोज होता है ना वो है। तो उसी के लिए सभी लोग जाएंगे, पापा जी भी जाएंगे, देवर जी भी जाएंगे और ये लोग थोड़ा सा पहले जाएंगी। और मासी जी गई थी गया करने के लिए, जो पिछले नवरात्र बीत गए हैं ना उनमें गई थी। तो अब जो है ये पूजा हो पाई है कि अब ब्रह्म भोज किया जाएगा। तो उसके लिए फिर सभी लोग तैयारी कर रहे थे और तैयारी इतने दिनों से हो रही थी, मतलब महीनों से हो रही थी। अब जाकर वो शुभ दिन आ गया है। तो यहाँ पर सभी की तैयारी हो गई है। चारू भी कह रही थी कि हम जाएंगे, वैसे भी इनकी छुट्टी थी तो ये भी फिर पापा के साथ चली गई थी। और इस ब्रह्म भोज का ना बेसब्री से सभी को इंतज़ार था, क्योंकि ये ब्रह्म भोज कराना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मतलब जब सभी लोग गया करने जाते हैं अपने बुजुर्गों का, उसके बाद ये पूजा ज़रूर कराई जाती है। तो वही मासी जी करा रही हैं और इसी वजह से सभी का निमंत्रण था। मासी जी घर आई थी, सभी के यहाँ कह के भी गई थी। मतलब आगे ना बैठो बिटिया। तो सभी लोगों ने खाना खा लिया था। पापा जी भी अब जा चुके हैं इस टाइम पर। तो हमने कहा चलो जो काम पड़े हैं दोपहर वाले वो कर डालते हैं। सबसे पहले गैस को साफ़ कर देते हैं, उसके बाद जो बर्तन है खाने पीने के वो भी धो के रख देते हैं। फिर घर के कामों से फुर्सत मिल जाएगी। ऐसे टेंशन रहती है कि अभी ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है। और 2 दिन से ऐसा ही हो रहा है, मतलब पूरे घर में सन्नाटा पसर जाता है, क्योंकि निमंत्रण इतने ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये जो है आज भी निमंत्रण ही समझिए इसको, ब्रह्म भोज का निमंत्रण। तो वहीं पर फिर सब लोग गए हैं। और आज छुट्टी थी तो इस वजह से ये लोग भी गए हुए हैं, नहीं तो ऐसे तो नहीं जा पाते। तो 3-4 दिन को छुट्टियां मिली हुई हैं, चारू की भी और इनकी भी।
तो जब देव पूजा होती है तो भी खाना नहीं बनता है, मतलब जो प्रसाद में बनता है कढ़ी चावल ये सारी चीज़ें, तो वो फिर रखी रही थी। और वैसे भी सभी लोग चले गए थे खा के, हम ही रह गए अकेले। तो खाना हमने भी खा लिया था, बर्तनों को खाली करके धो के रख देते हैं। और उसके बाद अभी कपड़े पड़े हैं तो वो भी धो के डाल देंगे। और फिर हम आ गए थे बाहर, यहाँ पर कपड़े धो लेते हैं। और इस टाइम पर कोई था नहीं तो हमने कहा चलो बाहर ही यहाँ पर ही धो लेते हैं। वैसे तो हम उस वाले आंगन में धोते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको धोनी है कढ़ाई, क्योंकि वो वाले बर्तन हमने वहाँ पर धो लिए थे, कढ़ाई हम यहाँ बाहर ही साफ़ करते हैं, क्योंकि सिंक में ये सारे बर्तन धोते हुए नहीं बनते। इनको तो बैठकर अच्छे से साफ़ करो तभी अच्छे से चमकते हैं। तो वही हम बाहर लेकर आ गए हैं। और इस समय हम दिन में भी मैक्सी पहन लेते हैं क्योंकि काफ़ी आराम मिलता है इसमें। और एक कमेंट आया था, दीदी आप दिन में सूट ले लीजिए, वो पहना करिए। तो बहन अभी तो हमारे पास सूट है भी तो वो होंगे नहीं, क्योंकि वो पहले के जब मथुरा गए थे तब हम लेकर आए थे अपने लिए, लेकिन वो अब सूट नहीं होंगे हमारे, इस वजह से नहीं पहनते। और देखेंगे अगर हो पाएगा तो फिर लेंगे, नहीं तो फिर मैक्सी से ही काम चलाएंगे। यहाँ पर कपड़े पड़े हुए थे, मम्मी के भी थे हमारे भी थे, क्योंकि सुबह जल्दी हो रही थी पूजा करने की, नहीं तो मम्मी अपने कपड़े खुद धो डालती है। तो हमने कहा चलो धो के डाल देते, साथ में हमारे भी हैं, चारू के पापा के भी हैं, सभी लोग नहा के चले गए थे ये भी। और तो हमने कहा चलो बैठ के यहाँ पर धो लेते हैं। और यहाँ पर ना थोड़ा सा अच्छा लगता है क्योंकि बाहर ही आवाज़ आती रहती है, नहीं तो घर में तो बिल्कुल ऐसा सन्नाटा पसरा रहता है तो फिर नहीं उतना अच्छा लगता है। और यहाँ खुले में काम करते हुए भी अच्छा लगता है। और दोस्तों ऐसे जब सभी लोग रहते हैं ना तो पता नहीं क्यों उतनी टेंशन नहीं रहती। और ऐसे क्या होता है, कोई भी काम पड़ा रहता है तो फिर मन लगता ही नहीं, ये लगता है ये काम कर डालें वो काम कर डालें, नहीं तो ये पड़ा रह जाएगा वो पड़ा रह जाएगा। तो यही दिन भर जो है दिमाग में चला करता है। और अभी वीडियो का काम भी करना था, आप लोगों के पास वीडियो भी पहुँचाना था। तो यही सोच रहे थे कि सारे काम हमारे हो जाएंगे तब आराम से हम बैठ वीडियो का काम करेंगे और आप लोगों के पास वीडियो पहुँचाएँगे। और चारू चली जाती हैं तो और भी सन्नाटा हो जाता है। और हमने मना भी नहीं किया क्योंकि इनके मामा भी वहाँ पर आएंगे, तो हमने कहा चलो मुलाकात हो जाएगी। और इस वजह से गई हैं कि वहाँ पर मामा आएंगे, तो इस वजह से थोड़ा सा तैयारी उनकी और बन गई थी। क्योंकि मौसी के परिवार में ही हमारी चाची जी की बिटियाँ हैं, तो उधर से भी हम लोगों का रिश्ता है और इधर से भी है, दोनों रिश्ते खास हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि नन्ना जी की शादी में चाची की बिटिया भी आई हुई थी, मतलब काफ़ी लोग आए हुए थे, तो बस वहीं पर जाना है इन लोगों को। तो यहाँ पर आप लोगों को चलिए दिखाते हैं वहाँ पर कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि चारू के पापा गए थे तो वहाँ पर थोड़ा बहुत इन्होंने वीडियो बना लिया था। अच्छा लगता है क्योंकि ये सारी चीज़ें बार बार तो होती नहीं है, तो वही मासी जी ने कहा था बना लेना। और अब बाद में हम लोग देखेंगे कैसे क्या हुआ था। तो जब ये लोग पहुँचे थे तो कन्या भोज कराया जा रहा था। और ये वाली मासी हैं जिनके यहाँ पर ये कार्यक्रम है, तो मासी जी करा रही हैं यहाँ पर सबसे पहले कन्या पूजन। तो कन्याओं को बिठा दिया गया है, प्रसाद भी बन चुका था, उसके बाद तिलक किया जा रहा है। तो चारू पहुंच गई थी अच्छे समय पर क्योंकि कन्या पूजन किया जा रहा था। और मासी, मामी जी, मामा जी, मतलब पूरी फैमिली आ चुकी है यहाँ पर। और जैसे शादी ब्याह कराया जाता है बिल्कुल वैसे ही होता है दोस्तों, बड़ा ही भव्य कार्यक्रम होता है और अपने हिसाब से सभी लोग अच्छा कराने की ही कोशिश करते हैं। तो आज आप लोगों को बहुत कुछ इसमें देखने को मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो कन्याओं को दक्षिणा दी जा रही है, यहाँ पर मासी जी दक्षिणा दे रही हैं। चलो चलो मामा साथ चलो, मामा साथ चलो।
देखो देखो पहले गिर गए रहो तो बैठो ये लगे बैठ जाओ हैं। अरे लागी धीरे में आओ लाइन लाके चलो बैठो चले बिठा दो बैठो चले देखो कुदवा बैठी आराम से बैठो चले वही भी तो दोस्तों कन्या पूजन के बाद ब्राह्मण पूजा होती है, ब्राह्मणों को प्रसाद खिलाया जाता है, उसके बाद कुदुआ खिलाए जाते हैं। ये हैं कुदुआ, तो इनको बुलाकर इनको जो है प्रसाद ग्रहण कराया जाता है, दक्षिणा दी जाती है और कहते हैं अगर ब्रह्म भोज हो रहा है, कुदुआ अगर प्रसन्न होकर जा रहे हैं तो वो पूजा सफल मानी जाती है, ऐसा गांव में कहा जाता है। और एक बार हमारे यहाँ ये हो चुका है, मतलब हमारे परिवार में हुआ था ब्रह्म भोज, तो आप लोगों के साथ हमने दिखाया था कि कुदुआ कैसा व्यवहार करते हैं। सब्जी वाले आ रहे हैं भैया सब्जी इसी तक पहुँचाओ। इसी पहुँचाओ, इसी सब्जी तक नहीं। भैया ये आप ही देखते तुम्हें जोड़ना पड़ता है पैसा से ओए कितना तो जिघा है भाई, या कितना जिघा है इतना जिघा है पूरा, देख नहीं नारे जिघा झोला तो पीछे का झोला। चल 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 भैया दे दिया आप खुश होके जाओ, खुश होके जाओ यार। आप लोग बोलो गया गदाधर बाबा की जय। हाँ भाई हो तो डाला बैठो चलो निकलो। हम नहीं जाते
और यहाँ पर चारू को मिल गए थे उनके मामा, तो वो अपने मामा के साथ ही मस्त थी, मतलब उन्हीं के साथ खेल रहे थे, खा पी रही थी। और यहाँ पर ये प्रसाद बना हुआ है। तो कहते हैं जो प्रसाद बनता है उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है, क्योंकि ये प्रसाद हमें भी खाने को मिला। हमारा सौभाग्य हुआ क्योंकि पापा जी आए थे तो लेते हुए आए थे, क्योंकि हम ही घर में रह गए थे अकेले। तो पापा जी जब आए थे घर तो वो लेकर आए थे। सच में जो प्रसाद होता है उसका स्वाद कुछ अलग ही होता है, घर में बनाओ तो वैसा नहीं बनता है। और यहाँ पर ये प्रसाद की थाली लगकर तैयार हो चुकी है दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए। छोला छोला लाते हैं। तो ननद जी, नंदोई जी, हमारी बुआ जी के यहाँ से सभी लोग आए थे। मतलब सबको तो हम नहीं दिखा पाए, जैसे इनको समझ में आया वैसे इन्होंने शूट किया था। चलो रिया मासी ऐसा नमस्ते करना चाह रही मामा नहीं एक दिन नहीं आएगी। तो दोस्तों शाम के करीब 5 बज चुके हैं और बीच में हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। तो अभी हम जा रहे हैं, झाड़ू लगा देते हैं बाहर यहाँ पर। तो अभी कोई भी नहीं आया है, लेकिन फ़ोन किया था तो ये लोग निकल रहे हैं, वहाँ से खाना पीना हो गया है। और वहाँ पर था ब्रह्म भोज, तो उसी के लिए सभी लोग गए हैं। और हमारे यहाँ मतलब जो ब्रह्म भोज होता है, जो ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, और मतलब विधि विधान से होता है, वो सारी चीज़ें पता नहीं आप लोगों को हम दिखा पाएंगे नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन हमारे परिवार में जब हुआ था तब आप लोगों को हमने अच्छे से दिखाया था। और उसके बाद वहाँ पर भी खाना पीना हुआ था और सभी लोग फिर जाने की तैयारी में लग गए थे। भाई भी उधर से ही चले गए थे और ये लोग भी बस आने की तैयारी कर रहे थे। इन लोगों को आने में काफ़ी टाइम लग गया था, तो हम बार बार बस वही फ़ोन से पूछ रहे थे, क्योंकि घर में सच बताएं अकेले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर फिर हमने सोचा काफ़ी दिनों से हमने महावर नहीं लगाया है। नवरात्र में कन्या पूजन करा दिया था, आप लोगों को बताया था कि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो महावर हमने नहीं लगाया था। और मम्मी आज पूजा कर रही थी तो उन्होंने लगाया था और उन्होंने रख दिया था कि लगा लेना। तुमने कहा चलो अब लगा लेते हैं, और दोबारा वाली झाड़ू भी हमने लगा दी है। तो वही आ गए थे यहाँ पर महावर लगाने के लिए। और अब इतनी जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है महावर लगाना। जब कोई घर में पूजा होती है या ऐसे कभी मन कर गया तो लगा लेते हैं, नहीं तो अब बैठकर लगाते हुए बहुत कम बन रहा था। इस पैर में तो बन रहा था, उस पैर में हम नहीं लगा पा रहे थे, बहुत ही दिक्कत होती है लगाने में। लेकिन हमने कहा काफ़ी दिन हो गए महावर नहीं लगाया है तो लगा लेते हैं। और जब कहीं पर कोई कार्यक्रम होता है, पूरी फैमिली वहाँ पर होती है और मायके से कोई आता है, तो अपना मन यहाँ पर नहीं लगता। ऐसा लगता है कि हम भी वहाँ पर होते तो कितना ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी थी दोस्तों, नहीं तो हम भी जाते। तो फिर उसके बाद यहाँ पर ये देखिए पापा जी आ गए थे। पापा जी थोड़ा जल्दी आ गए थे क्योंकि पशुओं को चारा पानी भी करना था, वो हम कर नहीं पाते क्योंकि गाय हमारी खेत में बांधी जाती है, तो वहाँ से गाय को लाना पड़ता है। तो वो थोड़ा जल्दी आ गए थे और आते हुए देखिए प्रसाद भी लेकर आए हुए थे, तो वही हम निकाल के रख रहे हैं अलग अलग। तो दोस्तों हम आ गए हैं छत पर थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सारा दिन हम आज नीचे ही थे और इस समय हम कपड़े भी यहाँ पर नहीं फैलाते हैं। ये देखिए कपड़े बिल्कुल भी यहाँ पर डाले नहीं आते। जब ज़्यादा कपड़े होते हैं तब छत पर आते हैं, क्योंकि तब जब से तबीयत ख़राब हुई थी तब से इन्होंने मना किया था कि बार बार छत पर मत जाया करो। तो जब थोड़े कपड़े होते हैं तो नीचे ही फैला देते हैं। और उसके बाद काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा था क्योंकि इन लोगों को आने में अंधेरा हो गया था, और अब जाकर ये लोग आए हैं। और चारू रास्ते में ही सो गई थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थक गई हैं। और दोस्तों जैसे भी हुआ आप लोगों के साथ हमने वीडियो शेयर करने का प्रयास किया है, क्योंकि जब वहाँ पर हो तो थोड़ा सा अच्छे से बन जाता है। लेकिन इन्होंने भी बहुत अच्छी कोशिश की कि आप लोगों को एक एक चीज़ दिखाएं। बारीकी से तो नहीं दिखा पाए क्योंकि थोड़ा सा देर में पहुँचे थे,
तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो भी हम यहीं पर करते हैं समाप्त। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे दोस्तों।